क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करा हो और आकर के उन्होंने आपको बताया हो कि सर मार्केटिंग करने के दो तरीके हैं गूगल में। एक है फ्री तरीका, एक है पेड तरीका। पेड तरीके के अंदर हम गूगल एड्स यूज करते हैं जिसमें हर एक क्लिक का आपको पैसा देना पड़ता है गूगल को। फ्री तरीके के अंदर हमारे को गूगल को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक आ जाए, चाहे जितने मर्जी क्लिक्स आ जाए। अब ये फ्री की बात सुन करके तो आपको मजा ही आ जाता है तो मजा आ जाता है तो लगता है ये तो एजेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाइड कर रही है हमारे को, फ्री में ही सारा ट्रैफिक मिल जाएगा तो बिजनेस बहुत अच्छा बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी ज्यादा हो जाएगी। बट गेस व्हाट, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको एजेंसी ये बता रही है कि गूगल के अंदर आपको गूगल एड्स की जगह आपको एसईओ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एसईओ से आपको फ्री ट्रैफिक मिलेगा। एसईओ फ्री ट्रैफिक का क्या मतलब है मैं भी आपको बताता हूं। अब वो आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ पैकेज साइन कर लीजिए, पैकेज डील कर लीजिए 10 कीवर्ड की, 20 कीवर्ड की, 30 कीवर्ड की, 50 कीवर्ड की। अब वो 10, 20, 30, 50 कीवर्ड्स के हिसाब से आपके साथ वो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का आपको पैकेज डील साइन करने के लिए बोलेंगे। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करने के बाद जब आपने डील फाइनल कर ली, उसके बाद आपसे पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे या पहली बात आपको बोलेंगे कि सर कीवर्ड्स दे दो। अब आप उनसे बोलेंगे कि मैं तो नॉन टेक्निकल हूं, मेरे को तो मालूम नहीं है कीवर्ड्स क्या है। तो एजेंसी आपको बोलती है सर बिजनेस तो आपका है, कीवर्ड्स तो आपको ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मगर आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स दिखाता हूं जो लोग सर्च कर रहे हैं। वो अपने एक टूल को जिसको हम बोलते हैं गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर को वो खोलते हैं और उसके अंदर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट स्पेंड करके वो ढूंढते हैं कि गूगल के अंदर आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या सर्चेस हो रही हैं, और उसके बाद इस सारे डेटा को आपको डाउनलोड करके एक्सेल शीट के अंदर या गूगल शीट में वो प्रोवाइड कर देते हैं। इस शीट के अंदर हो सकता है कुछ 100 या ऐसा भी हो सकता है कुछ 1000 कीवर्ड्स वो आपको प्रोवाइड करें, और हर एक कीवर्ड के सामने उसमें लिखा होता है कि ये कीवर्ड महीने में कितनी बारी सर्च हुआ, जिसको बोलते हैं एवरेज मंथली सर्चेस। इसके साथ में एक कॉलम और होता है जिसके अंदर लिखा होता है कंपटीशन, जिसके अंदर लिखा होता है लो, हाई, मीडियम। इसके साथ में एक और कॉलम होता है जिसके अंदर लिखा होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि आपको एक क्लिक लेने का कितना पैसा देना पड़ेगा। या तो एजेंसी आपको ये पूरी रिपोर्ट शेयर करती है, या फिर कुछ एजेंसीज आपको सिर्फ कीवर्ड वाला कॉलम और साथ में सिर्फ उसका नंबर ऑफ सर्चेस पर मंथ वाला कॉलम आपको शेयर करते हैं, और उसके बाद आपसे बोला जाता है कि अब आप हमारे को इन 2000 कीवर्ड्स में से या 500 कीवर्ड्स या 300 कीवर्ड्स में से हमारे को 10 या 20 या 30 कीवर्ड्स जिसका कि आपने पैकेज साइन करा है वो हमारे को निकाल करके दे दें। अब टिपिकली एज ए बिजनेस ओनर आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? क्या थॉट्स आते हैं कि आपके पास कीवर्ड है और उसके साथ में नंबर ऑफ सर्चेस है। नंबर ऑफ सर्चेस का मतलब कि इस कीवर्ड को गूगल पे हर महीने कितनी बारी ढूंढा जा रहा है। अब आपके माइंड में थॉट आता है कि यार ये कीवर्ड है, इसके ऊपर 5000 सर्चेस हैं, 10,000 सर्चेस हैं, 2000 सर्चेस हैं, तो इसमें से 2, 4, 5, 10 तो लोग आ ही जाएंगे मेरे पास जो लीड दे देंगे या बिजनेस दे देंगे। और दूसरा थॉट आपके पास आता है ये कीवर्ड बेकार है, इसमें मुश्किल से 10 सर्चेस हैं, 20 सर्चेस हैं, 50 सर्चेस हैं, इससे क्या ही मैं फायदा उठा लूंगा। तो आपको लगता है कि कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम हाई है वो मेरे लिए सही कीवर्ड है, और कीवर्ड जिसके अंदर सर्च वॉल्यूम लो है ये मेरे लिए अच्छा कीवर्ड नहीं है। ये फिर से आप एक गलती कर रहे हैं, बिकॉज सर्चेस कितनी हैं इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आपको इस कीवर्ड से लीड आएगी या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको इससे ऑर्डर आएगा। इसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। नंबर ऑफ सर्चेस का आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट, ओके, नंबर ऑफ सर्चेस हाई है मगर कीवर्ड बेकार है, आपको उससे ना लीड आने वाली है, ना ही आपको उससे, आपका अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बिजनेस है तो आपको उससे कोई सेल नहीं आने वाली। टिपिकली मैं आपको ये बताता हूं कि जनरली जब आप देखते हैं इस तरह के कीवर्ड्स, तो इस कीवर्ड के अंदर एक वर्ड्स या 2 वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक कीवर्ड जो है 1 या 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, और इस तरीके के कीवर्ड्स की हजारों, दसियों हजारों या लाखों वेबसाइट के ऊपर सर्चेस, गूगल के ऊपर सर्चेस होती हैं। बट इज दिस कीवर्ड यूजफुल फॉर यू? क्या आपके लिए किसी काम का ये है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया जो है, जो एजेंसी कई बार बताती है कि सर देखिए हमने आपको कीवर्ड्स के साथ में सर्च का वॉल्यूम बताया कि हर महीने कितनी सर्चेस हो रही हैं, और उसी के साथ में हमने आपको एक कंपटीशन वाला कॉलम भी आपको दिखाया। तो हम क्या करते हैं, हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब उसमें कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन लो है तो उसकी वजह से हम जो है उसको टारगेट करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये भी बिल्कुल गलत क्राइटेरिया है। एक्चुअली इस कंपटीशन कॉलम का बिल्कुल डिफरेंट मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन कम है या ज्यादा है, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी शॉर्ट में आपको ये समझना है कि ये तरीका ठीक नहीं है। थर्ड तरीका जो एजेंसी आपको कई बार गाइड करती है वो ये कहते हैं कि सर देखिए हमने आपको हर कीवर्ड के साथ में ये भी बताया है कि आपको हर कीवर्ड के एक क्लिक का कितना पैसा लगेगा अगर आप इसके ऊपर गूगल एड्स चलाते।
तो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सस्ते कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो महंगे कीवर्ड्स हैं। अब आप देखिए कि कोई भी बिजनेस ओनर है, अगर सस्ते कीवर्ड्स भी हैं और महंगे कीवर्ड्स भी हैं, तो वो सस्ते कीवर्ड छोड़ के महंगे कीवर्ड के ऊपर अपना पैसा क्यों लगाएगा, क्यों एडवर्टाइज करेगा या क्यों पैसा स्पेंड करेगा? सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उसको बिजनेस आ रहा हो। लॉजिक सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है यार कि बहुत ही इंटेलिजेंट एडवाइस दी है एजेंसी ने, बट गेस व्हाट, वंस अगेन दिस इज ऑल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जैसे आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एजेंसी आपने हायर करी है या करनी है, इसी तरीके से जितने भी और आपके टाइप के लाला जी हैं या आपके टाइप के बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी इसी तरीके से एजेंसी हायर करते हैं। उनको भी इसी तरीके की इनमें से कोई एक एडवाइस मिलती है। उनको एक्चुअली मालूम नहीं है कि गूगल के अंदर काम होता कैसे है, ये सारे कॉस्ट पर क्लिक या ये सर्च वॉल्यूम्स और इनका क्या कोरिलेशन है, उनको मालूम नहीं है। एजेंसी के गाइड या मिस गाइड करने की वजह से वो ये चले जाते हैं, इन कीवर्ड्स को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजर्स कंपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कीवर्ड के ऊपर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, मगर रिजल्ट, मगर बिजनेस, मगर लीड्स, मगर सेल्स किसी को भी नहीं मिल रही, किसी को भी नहीं मिल रही है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आपको टिपिकली एजेंसी के द्वारा ये 3 क्राइटेरिया हमेशा बताए जाएंगे, बट अगर ये तीनों ही गलत हैं तो फिर सही क्राइटेरिया क्या है? मैं अभी आपको बताता हूं कि सही तरीका, सही क्राइटेरिया कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने का एक ही है। मैं आपको इसके अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा। स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये कीवर्ड ठीक है कि नहीं है, आपने कीवर्ड पढ़ा और अपने बिजनेस के हिसाब से आपने एक मोमेंट ऑफ ए सेकंड के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आपने माइंड में सोचा कि जो पर्सन ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, क्या मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड होऊंगा? अगर इसका जवाब है कि हाँ मैं इससे बात करने में इंटरेस्टेड होऊंगा, तो ये आपका सही टारगेट कीवर्ड है। और अगर आपका जवाब है कि नहीं, मैं इसको टारगेट कीवर्ड नहीं मानता, मैं इससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो आपका जवाब है नहीं, ये मेरा टारगेट कीवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों पहले मैं एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बिजनेस के बिजनेस ओनर से मैं बात कर रहा था। तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने ये कीवर्ड प्लानिंग का या कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हमने स्टार्ट करा। अब वहां पर हमने कीवर्ड्स देखे, तो कुछ कीवर्ड्स थे जिसके अंदर था सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कॉस्ट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्राइस, इस तरीके के कीवर्ड्स थे। और कुछ कीवर्ड्स इस तरीके के थे, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग रिपेयर, व्हाट इज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, हाउ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग वर्क्स। अब समझना हमारे को ये है कि अगर कोई जना सेंट्रल एयर कंडीशनिंग खरीदना चाहता है, तो क्या वो किस तरीके के कीवर्ड्स ढूंढेगा? वो किस तरह के कीवर्ड्स ढूंढेगा? ऑब्वियसली वो प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड चीजें ढूंढेगा, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के बारे में कुछ और जानना चाहेगा। इसी तरीके से अगर किसी के पास सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा हुआ है और उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो रिपेयर के लिए ढूंढेगा। ना अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको चाहिए कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग मेरे को नया सेटअप लगाना है, तो इस केस के अंदर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट, सेंट्रल एसी यूनिट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्राइस, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग कॉस्ट टाइप के कीवर्ड्स आपके लिए अच्छे कीवर्ड्स माने जाएंगे। बट यही अगर हम दूसरे कीवर्ड्स देखते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग रिपेयर, तो इस केस में अगर आप रिपेयर सर्विसेज के अंदर नहीं है, तो रिपेयर वाला जो कीवर्ड है या ऐसे जितने कीवर्ड्स हैं वो आपके लिए सारे के सारे यूजलेस कीवर्ड्स हैं, उनको हम हटा देंगे। इसी तरीके से अगर वहां पर कोई जना ढूंढ रहा है व्हाट इज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या हाउ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग वर्क्स, तो आप सोच सकते हैं कि कोई स्कूल का या कॉलेज का स्टूडेंट भी तो हो सकता है जो अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढ रहा हो, मगर ये वो लोग नहीं होंगे जो अभी खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में खरीदना चाहेंगे। सो अब आपने देखा कि कीवर्ड को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। मैं आने वाले टाइम में इस तरीके के और भी वीडियोस बनाऊंगा जहां पर आपको इसके अंदर और क्लैरिटी आएगी। तो ये हुआ हमारा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट नंबर 1, जिसके अंदर आपको देखना है कि जिस पर्सन ने ये कीवर्ड ढूंढा है, आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना चाहे तो कर सकते हैं। आंखें बंद करके आप सोचो कि जिसने ये ढूंढा है, क्या मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये आपका टारगेट कीवर्ड होगा। अगर आपका जवाब है नहीं, तो आपका टारगेट कीवर्ड नहीं होगा। इसको हम नेगेटिव कीवर्ड बोलते हैं या एक्सक्लूड कीवर्ड बोलते हैं। इस कीवर्ड को एक्सक्लूड करना है या फिल्टर आउट करना है। अब मैंने आपको दूसरा तरीका स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा कि अब हमारे को ये तो मालूम ही नहीं है कि वो 200, 300, 500, 1000, 2000 कीवर्ड जो हमारे को एजेंसी ने दिए हैं, बिजनेस आएगा किसके ऊपर। अब एसईओ के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि एसईओ के अंदर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो है एजेंसी ने आपसे कीवर्ड्स मांग लिए, आपने कीवर्ड्स दे दिए। अब एजेंसी आपको बोलेगी सर अब आप सो जाओ, हो सकता है 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। इन कीवर्ड्स को हमारे को रैंक कराना होगा। रैंक कराना होगा मतलब इसको हम पेज 1 के ऊपर लाने के लिए अपना काम स्टार्ट करेंगे और उसको पेज 1 पे लाने के लिए हमारे को 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या उससे ज्यादा का समय लगेगा। अब जब तक आपके वो कीवर्ड्स पेज नंबर 1 के ऊपर नहीं आ जाते,
तो आपके पास ट्रैफिक आने का चांस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। फर्स्ट पेज के ऊपर आएंगे, फिर उसमें से कुछ रिजल्ट्स आपके टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 के अंदर आएंगे। अब वहां पर उसमें कुछ लोग क्लिक करेंगे और आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक आना शुरू होगा। और ये वही फ्री ट्रैफिक है जो एजेंसी जिसके बारे में बात कर रही है। अब आपके पास ये ट्रैफिक हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद आना, ट्रिकल ट्रैफिक आना शुरू हो। जैसे अगर आप मान लीजिए पेज 1 के ऊपर आ गए, पोजीशन नंबर 10 के ऊपर आ गए, 9 के ऊपर आ गए, 8 के ऊपर आ गए, तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला। जैसे जैसे आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव होती हैं, जब आप टॉप 5 के अंदर आ जाते हैं या उसके ऊपर आ जाते हैं, तब आपके पास कुछ ट्रैफिक आना शुरू होता है। मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा कि इसका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता कितना है। ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो आपकी जो पेज 1 है या पेज 2 है, ये सारा का सारा ट्रैफिक कैसे और कहां पर जाता है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी इसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं वापस से कि आपका पेज 1 पे आएगा। पेज 1 के ऊपर आने में हो सकता है 2, 3, 4, 6 महीने लग जाएं और आपको अब सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ इंतजार करना है। और लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होगा कि 6 महीने, साल हो गया, आपके पैसे हर महीने 20,000, 25,000, 50,000 का जो आपने पैकेज साइन करा था एजेंसी के साथ में, वो आप हर महीने देते जा रहे हैं। तो लेट अस से 30,000 रुपए भी अगर आपने हर महीने दिए, तो 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद आपके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख खर्च हो गए। और उसके बाद भी आपके पास ट्रैफिक आना ज्यादा शुरू नहीं हुआ, बिजनेस आना शुरू नहीं हुआ। इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम्स इवन इफ ट्रैफिक आता है, बिजनेस नहीं आता है। आपने कोई ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, मगर लॉट ऑफ टाइम्स बिजनेस नहीं आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 6 महीने, 9 महीने इंतजार करेंगे बिजनेस का? सीरियसली नहीं। हमारे को अगर आज हमने पैसा स्पेंड करना शुरू करा है, तो हमारे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज ही चाहिए, लीड मेरे को आज ही चाहिए, मेरे को ऑर्डर्स अपने ई-कॉमर्स के ऊपर आज ही चाहिए। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं पैसा लगाता रहूं और 6 महीने बाद, 9 महीने बाद मेरे को पता लगे कि बिजनेस आएगा या नहीं आएगा, आ सकता भी है कि नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से अगर आप पहले फ्री ट्रैफिक के लालच में अगर आप एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब आपको करना क्या चाहिए? अगर ये गलत तरीका है तो फिर सही तरीका क्या है? अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि सही तरीका क्या है। कि आपको जो है इसी क्राइटेरिया, जो मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया बताया, कि आपको कीवर्ड को पढ़ना है। 1 सेकंड के लिए माइंड में, 2 सेकंड के लिए माइंड में, 3 सेकंड के लिए माइंड में सोचना है कि जिसने ये कीवर्ड टाइप करा है, क्या मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये कीवर्ड आपका टारगेट कीवर्ड है। तो आपने उन 200, 300, 500, 1000, 2000 कीवर्ड्स में से सारे कीवर्ड्स इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं। तो हो सकता है आपके पास 10, 20, 50, 100, 150 कीवर्ड्स, 200 कीवर्ड्स आपके पास शॉर्टलिस्ट होने के बाद आ जाए। अब जैसे एसईओ पैकेज के अंदर जो है आपके पास लिमिटेशन है कि मैं 10 कीवर्ड या 20 कीवर्ड या 30 कीवर्ड्स ही ले सकता हूं, क्योंकि पैकेज डील है। एडवर्ड्स के अंदर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो 10, 20, 50 कीवर्ड, 100 कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। और जो पैसे हम पहले एजेंसी को दे रहे थे मंथली फी के अंदर, वही पैसे हम अब गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। और एजेंसी अभी जो हमारी मैनेज करेगी, ऑफ कोर्स उसकी भी एजेंसी फीस होगी। बट अब आपको ये देखना है कि अगर आपने गूगल एड्स आज स्टार्ट करी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास आज, कल, परसों या इसी हफ्ते से आपके पास लीड्स या ऑर्डर्स आने लग जाएं। हमारे को 6 महीने वेट नहीं करना, हमारे को अभी का अभी चाहिए बिजनेस। जितना जल्दी हो सके पैसा लगने के, जितना जल्दी से जल्दी हमारे पास बिजनेस, हमारे पास लीड्स, हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो, उतना ही अच्छा है हमारे बिजनेस के लिए। अब लेट अस से कि आपने हर एक कीवर्ड, जो भी आपने 10, 20, 40 कीवर्ड्स आपने टारगेट करे, शॉर्टलिस्टेड कीवर्ड्स आपने टारगेट करे, उसमें से कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आपके पास अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, अगर आपका ई कॉमर्स है तो। अब वो जो लीड्स आ रही हैं उसको हम बोलते हैं टेक्निकली कन्वर्जन। मैं इसके ऊपर भी किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा। ये टेक्निकल टर्म्स उछाल के एजेंसीज बहुत मूर्ख बनाती हैं। सारी एजेंसीज नहीं, पर मेजॉरिटी ऑफ एजेंसीज, ऐसी भी एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ एजेंसीज जो है इस चीज के ऊपर जो है कई बारी जाने अनजाने में मिसगाइड करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि क्या कोई और भी चीज है जिसके ऊपर आप अटक रही हैं, जिसके अंदर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, सो दैट मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस कन्वर्सेशन, कि अब आपने गूगल एड्स के अंदर जो है ये आपने कीवर्ड्स चलाए, इसके बाद आपके पास गूगल एड्स के रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के अंदर दिखता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी कन्वर्जन आई, कितना पैसा लगा, इस कीवर्ड के ऊपर कितनी कन्वर्जन आई, कितना पैसा लगा, इस कीवर्ड के ऊपर कितनी कन्वर्जन आई, कितना पैसा लगा। अब आपको एक सिंपल थंब रूल फॉलो करना है। इफ a specific instance happens once or occurs once, it can be fluke. If the specific instance happens or occurs twice, it can be coincidence. If this exact same instance occurs 3 or more times, it has to be a pattern. तो इसी थंब रूल को हम फॉलो करेंगे और हम इसके अंदर करेंगे कि अगर आपका किसी कीवर्ड के ऊपर 3 या उससे ज्यादा कन्वर्जन आ गए पिछले 1 से 3 महीने के अंदर, तो इसका मतलब इस कीवर्ड का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपके पास है कि इस कीवर्ड से हमारे पास लीड्स आई हैं। या फिर अगर आपका ई कॉमर्स मैकेनिज्म है, ई कॉमर्स इकोसिस्टम है, तो इस कीवर्ड से हमारे पास ऑर्डर्स या बिजनेस आया है।
अब ये कीवर्ड्स जिनके ऊपर श्योर शॉट गारंटी है, कैसे? क्योंकि पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया है, 3 से ज्यादा कन्वर्जन हो गई हैं, यानी कि 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन हो गई हैं, तो इसका मतलब पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया कि इस कीवर्ड से हमारे को लीड्स, अगर आप लीड चाहते हैं तो आएंगी ही आएंगी, इस कीवर्ड से हमारे पास ऑर्डर्स, अगर आपका ई कॉमर्स सिस्टम है तो ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। सो आपने ये जब आइडेंटिफाई कर लिए, ये कीवर्ड्स अब आप एसईओ में डाल दें, बिकॉज इन कीवर्ड्स के ऊपर अब आपको एसईओ करने से फायदा होगा ही होगा, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है जो हमारे को बता रहा है कि यस, इसके ऊपर आपके पास लीड्स या बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन लीड जनरेशन या आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है, आपके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो अब आपको मैंने 2 तरीके बताए इन शॉर्ट, कि पहले आपको एसईओ नहीं करना है, आपको गूगल एड्स करना है, और 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स मेरे लिए कन्वर्ट हो रहे हैं गूगल एड्स के अंदर। 3 से ज्यादा कन्वर्जन, यानी कि 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन है, तो हम उन कीवर्ड्स को लेकर के एसईओ में डाल देंगे और वहां से अब फ्री ट्रैफिक का फायदा उठाएंगे। ओके, और इसके अंदर कीवर्ड सेलेक्ट कैसे करेंगे, शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? कीवर्ड हम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ये कीवर्ड जो उन्होंने टाइप करा है, मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूं या नहीं हूं। अगर आपका आंसर है हाँ कि मैं इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हूं, तो ये आपका टारगेट कीवर्ड है, अदरवाइज ये हमारा टू बी फिल्टर्ड आउट कीवर्ड है। So with this note, I am closing this video. If you found this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ इसके अंदर नई स्ट्रैटेजी या इनसाइट मिली, तो I would request you to please comment or like on this video, comment on this video or subscribe this video. Or if you think somebody else has this similar kind of problem, you can share this video with those people as well. ओके, मैं इसी तरीके की वीडियोस और बनाता रहूंगा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस मेरे को एनकरेज करेंगे, और अगर मेरे को लगता है कि आपको ये चीज पसंद है, उसको पता लगाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस वीडियो के ऊपर लाइक करें या कमेंट करें या शेयर करें। उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे को बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है या अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूं, बात करूं, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।